यहाँ पे प्रेस रिलीज में ना लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैन वर्ड यूज किया है। हमारे पास अथॉरिटी नहीं है बैन करने की, इट्स नॉट अ जुडिशरी। हम नॉन कॉपरेशन करते हैं बिकॉज हमारे भी डेमोक्रेटिक राइट है कि जो मुझे पैसे नहीं दे रहा है, जो मुझे रखड़ा रहा है, मैं उसके साथ काम करूँ कि नहीं करूँ, मेरी चॉइस है वो। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से चमन में पैदा होता है धुरंधर ऐसा। जिसका नाम है रामगोपाल वर्मा। तो रामगोपाल वर्मा जी ने बहुत बड़ा ट्वीट किया और हमारी धज्जियां उड़ाने की कोशिश की और बहुत ही एब्यूजिव लैंग्वेज उन्होंने फेडरेशन में यूज किया और बोला कि होते कौन है, क्या नहीं है। नमस्कार, आप सब है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में FWIC फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मुद्दा हम सबको पता है। मैं आपको पहले हमारे जो इम्पोर्टेंट मेंबर्स हैं, कमिटी मेंबर्स हैं, ऑफिस में रहते उनका इंट्रोडक्शन कर दूँ। अशोक द्विवेदी जी हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं फेडरेशन के, एंड इज ऑल्सो प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया IPAC body which is connected to all the technicians and workers all over the country. मैं अशोक पंडित, मैं चीफ एडवाइज़र हूँ फेडरेशन का और इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर्स का मैं प्रेसिडेंट हूँ। तिवारी जी, BN तिवारी जी हेड करते हैं साउंड एसोसिएशन को एंड इज ऑल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ FWIC। उनके बगल में उपासना जी बैठी हुई हैं, इनकी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं। उपासना जी वेल नोन एक्ट्रेस एंड ऑल्सो इज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ सेक्टा। उनके बगल में है गंगेश्वर जी, संजू भाई। गंगेश्वर जी इज द ट्रेजरर ऑफ फेडरेशन एंड ऑल्सो हेड ऑफ डिस्प्यूट कमिटी, चेयरमैन ऑफ द डिस्प्यूट कमिटी। एंड संजू भाई इज ऑल्सो हेड्स द अलाइड मजदूर यूनियन, जहाँ पे सारे जो हमारे वर्कर्स हैं अलाइड मजदूर हैं, उनकी देख रेख उनके अंदर होती है संजू जी। मैं जब हमारी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उसके बाद बहुत सारी परसेप्शंस क्रिएट किए गए फेडरेशन के बारे में सोशल मीडिया पे, सब जगह पे। तो शुरू में हम लोगों ने ये चाहा कि फेडरेशन की कुछ उपलब्धियां हैं। फेडरेशन इज अ वेरी सीरियस ऑर्गेनाइजेशन एंड इट इज़ नॉट एन एसोसिएशन विच इज अ बुली, इट्स एन सीरियस एसोसिएशन। काफ़ी काम होता है यहाँ पे। तो हमारे जो अशोक दुबे जी हमारे जनरल सेक्रेटरी जो हैं, वो आपको ब्रीफ में बताएंगे ताकि जो परसेप्शन है उसे समझना बहुत जरूरी है। अशोक जी। फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज, फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज लगभग 38 क्राफ्ट्स को रिप्रेजेंट करती है। इसके लगभग 5 लाख 10 मेंबर्स हैं। ये अपने सदस्यों की हितों की रक्षा करती है। जो उसके टेक्नीशियंस हैं, आर्टिस्ट हैं, वर्कर हैं, उनके हितों की रक्षा करती है। उसके साथ साथ जो फिल्म इंडस्ट्री में प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोडक्शन हाउसेज हैं, डायरेक्टर्स हैं, सबको मिलकर साथ चलने का प्रयास करती है। फेडरेशन, आपको बताना चाहूँगा कि जब से हम आए हैं ऑफिस बेरर लगभग 8-9 साल से, जो इसके पहले भी फेडरेशन बहुत अच्छा कार्य कर रही थी, लेकिन जब से हम लोग आए हैं, आपने देखा होगा कोरोना काल का पीरियड, बाकी चीज़ें, अब तक फेडरेशन ने अपने सदस्यों को प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, आर्टिस्टों के माध्यम से लगभग 50 करोड़ रुपए की मदद की है। फेडरेशन ने अपने वर्कर्स के अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर करवाए हैं। जो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज हैं, चाहे यशराज प्रोडक्शन हो, चाहे सलमान खान के बीइंग फाउंडेशन हो, यश चोपड़ा फाउंडेशन हो, बोनी कपूर जी हैं, अजय देवगन, रोहित शेट्टी, अनिल कपूर, वरुण धवन, ऐसे बहुत से आर्टिस्टों, डायरेक्टर्स ने, आनंद राय जी हैं, आनंद पंडित जी हैं, सब ने मिलकर फेडरेशन के वर्कर्स को, टेक्नीशियंस को हर समय मदद की है। नेटफ्लिक्स ने भी हमारे मेंबर्स के अकाउंट में डायरेक्ट पैसे ट्रांसफर किए कोरोना काल में। तो हम आपको बताना चाहते हैं, अभी भी फेडरेशन यश चोपड़ा फाउंडेशन के माध्यम से हर साल हमारे 1500 मेंबर्स को एजुकेशन की फीस दिलाती है, उनके राशन की व्यवस्था कराती है। अब हम लगभग 1500 सदस्यों को स्कॉलरशिप दिला रहे हैं सोनी चैनल के माध्यम से, युवा फाउंडेशन के माध्यम से। ऐसे बहुत से काम हैं जो फेडरेशन अपने मेंबरों के लिए करती है और किसके साथ मिलकर करती है। वो प्रोड्यूसर्स है, वो डायरेक्टर्स है, वो आर्टिस्ट है।
तो जैसे अशोक जी ने कहा कि मैं फेडरेशन के बारे में बता रहा हूँ, फेडरेशन कोई इस तरीके का कार्य नहीं करती कि लोगों को तकलीफ हो। फेडरेशन सिर्फ अपने मेंबरों के हितों की रक्षा करती है। अभी जैसे पिछले साल हमने लगभग 200 बच्चों को स्कॉलरशिप दी, इस साल हम 1500 बच्चों को दे रहे हैं, लगभग 5.5 से 6 करोड़ रुपए हम अपने 1500 फैमिलीज को, जो बच्चे 60% के ऊपर मार्क्स मिला है, उनको हम 50,000 रुपए की स्कॉलरशिप दे रहे हैं सोनी टीवी के माध्यम से। तो कुछ न कुछ मेडिकल हेल्प हुआ या गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में हम स्टेटों पे जाकर अपने मेंबरों को बताते हैं और उनको मदद करने का प्रयास करते हैं। अब अशोक जी आगे बोलेंगे। संजू जी, डेथ कंपनसेशन, डेथ कंपनसेशन है, ये सारी चीजें जो है फेडरेशन के सानिध्य में होता है, इट इज देयर। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एंटायर कंट्री, द एंटायर इंडस्ट्री, थ्रू यू। थैंक यू वेरी मच फॉर कम्युनिकेटिंग आवर अचीवमेंट्स टू द पीपल। अभी बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, ये है कि हमारे पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बहुत लोगों ने कमेंट किया फेडरेशन के ऊपर, बहुत लोगों ने बोला इसको बैन कर देना चाहिए, ये कर देना चाहिए। इसमें एक शख्स हैं जिनकी हम सब बहुत इज्जत करते हैं और हमारी इंडस्ट्री के बहुत ही हम फैन हैं उसके, उनकी मेकिंग को लेके, उनकी टेक्निक को लेके, एंड इज वन ऑफ द ब्रिलियंट फिल्म मेकर्स ऑफ दिस कंट्री। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, जिसका नाम है राम गोपाल वर्मा। तो राम गोपाल वर्मा जी ने बहुत बड़ा ट्वीट किया और हमारी धज्जियां उड़ाने की कोशिश की और बहुत ही एब्यूजिव लैंग्वेज उन्होंने फेडरेशन में यूज किया और बोला कि होते कौन है, क्या नहीं है, उनको बैन कर देना चाहिए। डेमोक्रेसी है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन वी वुड लाइक टू टेल द वर्ल्ड टुडे कि राम गोपाल वर्मा ओज more than 1 crore 25 lakhs to the technician and to the workers. And जब हम ये बात बोल रहे हैं सब मिलके फेडरेशन की तरफ से, हम ऐसे हवा में किसी को एक्यूज नहीं कर रहे हैं और हम उनकी तरह बदला लेने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। हम उनको याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे याद है, मुझे यकीन है कि उनको याद नहीं होगा 2017 से ये केस चल रहा है। इन्होंने एक फिल्म बनाई थी, एक ऑफिसर नाम की फिल्म थी, तेलुगु फीचर फिल्म थी। तो जब फेडरेशन मिलती रही, बात करती रही, कोशिश करते रहे, टेक्नीशियंस और वर्कर्स हमारे ऑफिस में आते रहे, एक प्रोसेस में हमने बहुत कोशिश की। उसके बाद 2019 में राम गोपाल वर्मा जी ने फेडरेशन को लेटर लिखा। मैं लेटर पढ़ना चाहता हूँ, 1 पेज का लेटर है। रिस्पेक्टेड सर, ये लेटर है, दिस इज द लेटर which this company has issued to us and he signed it. Respected sir, we company are a film production house based in Andheri West and we are in business of producing full-length feature films. This is dated 13/2/2019. We had produced a feature film titled Officer, starring actor Nagarjuna and others, and for the same, we had outstanding payments to be made to Federation, associated members and other vendors. The entire payout list has been submitted to Federation. We at company understand it has been almost 10 months that these payments have been long outstanding, and we are fully aware and accountable for each and every dues to be made respectively. We sincerely appreciate and respect the support of Federation extended to us in providing us due time, and we hereby request a final timeline by which we shall make the entire outstanding payment to Federation and other respective vendors. We request you to provide us a final deadline to us till the 4th of March 2019 to clear the entire payout list. We at company hereby confirm and assure you that this final deadline shall be met and adhered to, failing which we are open to any kind of action as deemed fit by FWIC. Would action लेना मेरे को? We have abided by the Federation guidelines and have not conducted any shooting from our production house till the dues are supposed to be clear.
We again assure you that we shall fully comply with all the regulations sanctioned upon us by FWICE. Is agreeing to us. आप प्लीज हमारे पर सैंक्शन लगाइएगा and shall be duly committed to our final above mentioned date. We again request you to bear with us just a few days before, and by the 4th of March 2019 we shall clear each and every dues. We look forward to your unconditional support and always राम गोपाल वर्मा, डायरेक्टर कंपनी। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ रामू जी को, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आज 2026 चल रहा है, दिस मनी हैज नॉट कम टू अस। 2019, 2026, not a single money has come back to the workers and technicians, and he expects us banned. We take strict objection on Ramuji, with due respect to him, that he should apologize to the federation by using wrong words of banning and all, and abusing us, who work day in and day out to see to it that more than 4.5 lakh workers, technicians are there working for you and completing the film. And I'm sure he will understand this, and while he's tweeting again, after listening to this, he should keep these things in mind. We believe in respecting each other. मेरा नाम उपासना सिंह है और मैं सिंटा की जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो आज मैं सिंटा के बिहाफ पे ही यहाँ पे आई हूँ। वैसे तो आपने मुझे बहुत सारी फिल्मों और सीरियल्स में देखा होगा, लेकिन यहाँ मैं सिंटा की तरफ से बैठी हूँ। और मैं सबसे पहले तो फेडरेशन की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरी अपील और जो भी बाकी जगह से भी इनको अपील आई कि प्लीज़ रिकंसिडर कीजिए, और इन्होंने उस बात को मानते हुए हमारा मान रखा। तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि सिंटा जो है वो आर्टिस्टों की एसोसिएशन है और आर्टिस्टों के हित को देखना, उनकी प्रॉब्लम्स को देखना, उनके सॉल्यूशंस निकालना, वो हमारा दायित्व है। और मैं जिस पोस्ट पे हूँ उस पे तो डेफिनेटली हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे एक्टर्स के साथ इंसाफ हो, उनकी बात सुनी जाए। और इसीलिए मैंने अशोक जी से, अशोक दुबे जी से, तिवारी जी से और सबसे, संजू जी से, सबसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आप ये जो है ये वापस ले लीजिए। हम क्या है कि हम एक परिवार हैं, जैसा कि अशोक जी ने भी कहा कि ये जो है, जो फिल्म इंडस्ट्री है ये एक परिवार है, और घर में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि भाई भाई में झगड़ा हो जाता है, हस्बैंड वाइफ में हो जाता है, माँ बाप में हो जाता है। तो उसका ये मतलब नहीं है कि हम उन चीज़ों को ज़्यादा आगे बढ़ाएं। कई चीज़ों को हम सिर्फ बातचीत से बैठकर और सॉल्यूशन निकाल कर बातें हो सकती हैं। उसका ज़रूरी नहीं कि हम कोर्ट में जाएं या कोई बड़ी बात हो, या इस तरह से चीज़ें नहीं बिगड़नी चाहिए। और मैं आज बहुत ही, मेरे को आज अच्छा फील हो रहा है जब इन्होंने मुझे बोला कि आप आइए हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और मुझे नहीं पता था कि ये इतना अच्छा डिसीज़न आज होगा। तो एक बार फिर से मैं इनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि इन्होंने बिल्कुल सही डिसीज़न लिया है। और डेफिनेटली हम भी सिंटा की तरफ से कोशिश करेंगे, रणवीर जी क्योंकि हमारे मेंबर हैं, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल सॉर्ट आउट हो जाएँ, किसी का भी नुकसान ना हो, ना प्रोड्यूसर का हो, ना डायरेक्टर का हो, ना हमारे एक्टर का हो, और ख़ास तौर पे हमारे रणवीर सिंह का तो बिल्कुल ना हो, क्योंकि रणवीर जी इस टाइम मतलब एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने इंडस्ट्री को, मैं कहूँगी कि अभी खड़ा कर दिया है। इंडस्ट्री का आप सब जानते हैं कि कितनी फिल्में फ्लॉप हुई हैं, हमारी इंडस्ट्री किन हालातों में से गुजर रही है, और उनकी धुरंधर 2 जो उन्होंने बिजनेस किया है वो मतलब उन्होंने हिस्ट्री बना दी है। सो ऐसे एक्टर्स की बहुत ज़रूरत है जिनकी फिल्में लोग लाइक करें, उन्हें देखने के लिए। मेरे बेटे ने खुद, मेरा बेटा है नानक, उसने 5 बार देखी है धुरंधर, और वो मुझे अभी भी बोलता है कि मैं, आप बोलो तो मैं उसको कितनी बार भी देख सकता हूँ। सो कितनी बड़ी बात है हमारी इंडस्ट्री के लिए। और एक फिल्म बनती है तो कितने परिवार चलते हैं, सिर्फ एक फिल्म से एक एक्टर या एक डायरेक्टर या एक प्रोड्यूसर का परिवार नहीं चलता, उसके साथ बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। स्पॉट बॉयज़ हैं, लाइट मैन हैं, कैमरा मैन हैं, और बहुत सारी डायरेक्शन टीम है, बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनके साथ चलती हैं, कितनी फैमिलीज। सो ऐसी फिल्में बननी चाहिए, और हमारी तो बेस्ट विशेज़ हैं रणवीर जी को कि वो इसी तरह से हिट फिल्में देते रहें और हमारी इंडस्ट्री में इतना पैसा जनरेट होता रहे। रणवीर जी के लिए मैं क्योंकि एक्ट्रेस हूँ तो एक शेर बनता है ना
हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से चमन में पैदा होता है धुरंधर ऐसा। तो वो धुरंधर है हमारे लिए, और ऐसे धुरंधर ने ये इंडस्ट्री में इतना पैसा जो जनरेट किया है। और एक बार फिर से धन्यवाद आप सबका कि आप लोगों ने मेरी बात को कंसिडर किया, और मेरे लिए तो ये एक बहुत मान की बात है। थैंक यू सो मच, और आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए और आप ये जो बात है लोगों तक पहुंचाएंगे। और मुझे लगता है कि जो उनके फैन हैं रणबीर जी के, आज बहुत खुश हो जाएंगे। संजू भाई और इम्पा इन लोगों ने पहल किया, और हम लोग भी यही चाहते थे कि एक अच्छे माहौल में ये सब चीज़ें खत्म हुए, और हम सभी फेडरेशन के लोगों ने मिल करके उसको ख़त्म किया। और कुछ ऐसे लोग जो प्रोड्यूसर जो डेली वेजेस मेंबर का पैसा नहीं देते हैं, जैसे राम गोपाल वर्मा जी, ऐसे लोगों के कारण ये इस जो डेली वेजेस को सालों साल पेमेंट नहीं देते, ऐसे लोगों को जरूरत पड़ेगा तो ये फेडरेशन आगे समय आने पे उनको दिखाएगी कि बैन कैसे होता। हम बैन नहीं करते, हम नॉन कोऑपरेशन करते हैं, और जो भी मेंबरों का पैसा नहीं देगा राम गोपाल जैसे लोग, उनके खिलाफ नॉन कोऑपरेशन फेडरेशन हमेशा करेगी। एक चीज यहाँ पे प्रेस रिलीज में ना, लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैन वर्ड यूज किया है। हमारे पास अथॉरिटी नहीं है बैन करने की, इट्स नॉट अ जुडिशरी। हम नॉन कोऑपरेशन करते हैं बिकॉज हमारे डेमोक्रेटिक राइट है कि जो मुझे पैसे नहीं दे रहा है, जो मुझे रखड़ा रहा है, मैं उसके साथ काम करूँ कि नहीं करूँ, मेरी चॉइस है। वो टेक्नीशियन की चॉइस है, वर्कर की चॉइस है, या प्रोड्यूसर की भी चॉइस हो सकती है, या एक्टर की चॉइस हो सकती है कि मुझे इसके साथ काम करना है कि नहीं करना है। तो ये नॉन कोऑपरेशन है। बैन फेडरेशन कभी करती ही नहीं, कभी नहीं करते, हमारा काम ही नहीं। तो प्लीज सी टू इट दैट द वर्ड्स आर नॉट यूज्ड अननेसेसरी, एंड देन कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है उसका। हम अपने मेंबरों को बोलते हैं कि इनके साथ काम नहीं करना है, हो सकता है उसमें से कुछ लोग करें, उनको हम रोकते भी नहीं है। कोई रेस्पॉन्स आया है कि वो फेडरेशन से मिलेंगे, या प्रोड्यूसर की जो प्रेस रिलीज आई है कहा है कि हम मिलकर इस मामले को सुलझाने की कोशिश करेंगे, कुछ पॉजिटिव रेस्पॉन्स आया है क्या? मुझे लगता है आज के बाद होना चाहिए, क्योंकि आज ही लेटर आया, गिल्ड का लेटर आया, इकबाल का लेटर आया हुआ है, तो वी आर वेरी होपफुल होना चाहिए। लुकिंग पॉजिटिव, हम तो चाह रहे हैं कि हो, ऐसा तो हो जाएगा मेरे ख्याल से। मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें कोई किसी किस्म की पकड़ है या किसी का ये है, क्योंकि जो प्रोड्यूसर एसोसिएशन की अभी बात करेंगे, कल दूसरी प्रोड्यूसर एसोसिएशन है उनको भी हम अप्रोच कर रहे हैं। तो ऐसा एक ऐसा माहौल बन रहा है कि सारी जो इंडस्ट्री है वो एक साथ बैठेगी, और सब लोग बहुत उत्साहित हैं। सारे हमारे इंडस्ट्री के जो बड़े बड़े मेकर्स हैं, एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, दे ऑल वांट दिस टू एंड, यू नो। तो वो एक बहुत अच्छा फेडरेशन ने माहौल जनरेट कर दिया है, जहाँ पर इस चीज़ को इम्पोर्टेंस देते हुए, ताकि आगे चल के भी ऐसी किस्म की तकलीफ ना हो। प्रोड्यूसर अपने आप को इंसल्ट नहीं समझे, डायरेक्टर अपने आप को इंसल्ट नहीं समझे, टेक्नीशियन अपने आप को टेंशन में ना रहे। थोड़ा पीछे क्या लुक अरे उसके आदमी अच्छा वो साइड में देना, साइड में आइए। शुक्रिया अरे यार फ्रेम में नहीं बैठ रहा है। हाँ आ रहे हो साइड में आ रहे हो। वेट यहाँ पे चलो, थैंक यू।